हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा निफ्टी ने 247 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने 271 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है और फिर निफ्टी ने 51 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। तो गाइस, आज का जो मार्केट था वो आईटी आईटी सेक्टर के नाम था। ठीक है, क्योंकि आईटी के सारे स्टॉक जिसमें टीसीएस, ठीक है, आपका इन्फोसिस, ठीक है, ये सारे के सारे प्लस रहे। ठीक है, इन्फोसिस ने करीब करीब 7.90% की जर्नी करी है। ठीक है, टीसीएस ने करीब 4% की जर्नी करी है। एससीएल टेक, ये सारे के सारे प्लस रहे। तो निफ्टी को जो आज ऊपर लेकर गए, ठीक है, वो आपके आईटी के स्टॉक थे जो मार्केट को आज ऊपर लेके गए। जो आज आप ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ना, जो आज ये चार्ट पैटर्न बना, ठीक है, मार्केट ने एक लो बनाने के बाद एक हाई बनाया। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग उसने यहाँ पे करी निफ्टी ने 21,893 के पास। ठीक है, उसका रीजन क्या था, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। अगर आप निफ्टी में बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा आखिर ये ऑप्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, ऑप्शन की कैलकुलेशन को समझिए। आईटी के स्टॉक वेटेज रखते हैं, आईटी के स्टॉक वेटेज रखते हैं और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, आज आपने देखा प्री ओपन में निफ्टी आपका 126 पॉइंट प्लस था, 126 पॉइंट प्लस। ठीक है, लेकिन उसके बाद निफ्टी 247 पॉइंट प्लस किया। ठीक है, और एक टाइम पे 280 भी था, लेकिन ये डबल हो गया। मान लो ये डबल हो गया भाई, 126 दूना 52, 152। ठीक है, लेकिन इसने क्लोजिंग यहाँ पे करी 247, मतलब प्लस 127, सॉरी, प्लस 123। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ये आखिर जो बाजार ने मूवमेंट दिया आज, ठीक है, सॉरी 121, मार्केट ने आज जो मूवमेंट दिया, तो गाइस इसको समझिए। इन्फोसिस के नंबर थे आज, सॉरी कल, टीसीएस के नंबर थे, इन्फी के नंबर थे, टीसीएस के नंबर थे। नंबर में रिजल्ट अच्छा हुआ और प्री ओपन सेशन में ये प्लस खुले। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ठीक है, टेक महिंद्रा और आपका ये विप्रो, ये सब प्लस खुले। ठीक है, प्लस खुलने का रीजन भाई आईटी के नंबर अच्छे तो बाकी कंपनियों के नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, बस वो अच्छे नंबर की वजह से ये प्लस खुले। लेकिन गाइस, वो जो प्लस खुले ना, तो प्री ओपन सेशन होता है 5 मिनट का। ठीक है, अब उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट नहीं होता। 90% कह रहा हूँ, 99% रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने खरीदारी नहीं करी थी। वो खाली 1 लाख की वॉल्यूम से, 1 लाख की वॉल्यूम से, ठीक है, इन्फी आपका, टीसीएस आपका भाग चुका था 3%। ठीक है, इन्फी आपका 4.5% भाग चुका था। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट था नहीं। रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट कब आया, जब मार्केट खुला 9-15 के बाद। तो भाई उनको भी दिखा था कि नंबर टीसीएस के भी अच्छे थे, इन्फी के भी अच्छे थे, अब नंबर आएंगे एचसीएल के भी अच्छे, ठीक है, टेक महिंद्रा के भी अच्छे, विप्रो के भी अच्छे। बस गाइस, ये तो सारी की सारी न्यूज थी बाजार के अंदर। सुबह से अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि सबके नंबर अच्छे आएंगे। तो क्या हुआ ना, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा किसका, रिटेल ट्रेडर का। उन्होंने टीसीएस, इन्फी सबके अंदर बाइंग कर दी, एचसीएल टेक वगैरह। ठीक है, और ये सब है निफ्टी का हिस्सा। ठीक है, तो निफ्टी आपका चला गया ऊपर। बैंक निफ्टी नहीं जा पाया ना ऊपर, देखो निफ्टी भागा है, बैंक निफ्टी नहीं गया। बैंक निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, जब निफ्टी भाग रहा है तो यार बैंक निफ्टी भी जाएगा। तो ये रिटेल ट्रेडर हैं जिन्होंने मार्केट को चला दिया ऊपर। और गाइस, अगर एफआईएस का डाटा आ गया होता ना, तो मैं आपको अभी एक एक्सप्लेन करता मजबूत वाला कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। बस मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का मार्केट जो आज बाजार के अंदर हुआ ना, बस मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस, अब ये समझ लीजिए, जो आज मार्केट की रेंज थी निफ्टी की, ठीक है, वो रेंज थी
100 से 300 पॉइंट की, 300 पॉइंट तक की इसने गेन किए हैं ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज थी आज वो थी 300 से 500 पॉइंट की, ये भी ऊपर गई है। बस गाइस इसने इतना ही किया है, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज थी वो थी 100 से 200 पॉइंट, ये हमारी रेंज कंप्लीट थी, ठीक है। ये इसके लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। मार्केट ने अपने लो से हाई की तरफ बढ़ी है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, ये हमारी मार्केट की रेंज थी, मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश करना। ये आज बाजार की रेंज थी, मार्केट की ये रेंज क्यों थी, ठीक है। और ये निफ्टी इतना बड़ा क्यों ऊपर, ठीक है। निफ्टी खाली ये नहीं तो गाइस आईटी सेक्टर 18% रोल करता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। रोल करता है निफ्टी के अंदर, उसका हिस्सा है, वेटेज है, वेटेज है, ठीक है। निफ्टी के अंदर इतना उसका, तो गाइस इसको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन, ठीक है। निफ्टी आज क्यों गया ऊपर, बैंक निफ्टी क्यों नहीं इतना ऊपर जा पाया, फिर निफ्टी क्यों नहीं ऊपर जा पाया इतना, लेकिन निफ्टी ही गया, ठीक है। तो निफ्टी का हिस्सा है आईटी के स्टॉक, सेंसेक्स का हिस्सा है। सेंसेक्स क्यों गया निफ्टी के साथ साथ, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक आते हैं और ये पांचों के पांचों स्टॉक जो आज सबसे ज्यादा भागे, ठीक है, वो सब सेंसेक्स का हिस्सा है, इसलिए सेंसेक्स को ले गए खींच के और निफ्टी को ले गए खींच के। ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना और निफ्टी में काम करते हो तो निफ्टी की कैलकुलेशन को सीखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं गए ना ऊपर ज्यादा, लेकिन गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईआईस, इनके पास कौन सा पैसा, डीआईआईस, इनके पास कौन सा पैसा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ये हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, एक्सप्लेन करा चुका हूं, ठीक है। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो का ज्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि मेरे को आपके लिए कल एक वीडियो बनाना है यूएस की क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है। आज मार्केट का पूरा कैलकुलेशन आने के बाद मैं आपके लिए एक मॉर्निंग में अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं बस खाली अभी आपको बताना चाहता हूँ इंस्टीट्यूशनल का। देखो गाइस अभी आपके सामने ये लाइव कर रहा हूँ, अगर ये डाटा आ गया होगा, 9 बजे तक ये डाटा नहीं आया था, अभी 8:59 हो रहे हैं, ये डाटा नहीं आया था। और गाइस अभी भी डाटा नहीं आया है, ठीक है। खाली कैश मार्केट का डाटा पड़ा है एफआईआईस का। एफआईआईस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 340 करोड़ की बिकवाली करी है, लेकिन उसके मुकाबले डीआईएस ने 2911 करोड़ की खरीदारी करी है, जिस वजह से ये निफ्टी आपको इतना ऊपर दिख रहा है, सेंसेक्स आपको ऊपर दिख रहा है। गाइस बाइंग खाली आईटी सेक्टर में हुई है, आईटी मार्केट को आज ले गया खींच के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करना। और गाइस पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा एफआईआईस और डीआईआईस का, ठीक है। ये डाटा आने दीजिए, ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। कल ये डाटा आया था, 76,000 करोड़ बेच के गए थे, मैंने आपको समझा दिया था कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है, तो मतलब नीचे के स्ट्राइक प्राइजों को बेच के निकल गए ये मार्केट ऊपर का, ये मैं आपको कल ही बता चुका था। आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो एफआईआई डीआईआई वाला, जिसमें मैंने 76,149 करोड़ की का एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस अभी कोई डाटा आया नहीं है, क्योंकि 2911 करोड़ की डीआईएस ने ज्यादा खरीदारी करी है एफआईआईएस के मुकाबले, इसलिए आपको निफ्टी ज्यादा ऊपर, सेंसेक्स ज्यादा ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं एफआईआईएस और डीआईआईएस, ठीक है, यही मार्केट को दो लोग चढ़ा रहे 90% टाइम। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं और 260 दिन अगर शेयर बाजार चल रहा है हमारा, ठीक है, उन 260 दिनों में करीब करीब 230 दिन यही मार्केट को चला रहे हैं। अगर कोई न्यूज वगैरह रहती है, क्योंकि बजट ये वो फंडिंग का कोई सी भी न्यूज रहती है, लेकिन फिर भी 230 डेज एफआईआई डीआईएस के कंट्रोल में शेयर बाजार, और 260 दिन खुलता है, सैटरडे संडे बाजार की छुट्टी होती है और पर्टिकुलर हॉलीडे, उनको छोड़ दे, ठीक है। तो इतना बाजार को जो है ना ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चलाता है, बस इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। अब गाइस देखते हैं ऑप्शन चेन, जो आज मार्केट चला ऑप्शन चेन में कैसा डाटा रहा, ठीक है, क्यों निफ्टी ऊपर गया। तो गाइस 18 जनवरी की एक्सपायरी, हम फाइनल ओआई देखेंगे, ऑप्शन चेन आपको बता देगी निफ्टी जो इतना ऊपर था ना, तो हमारे पुट राइटर ज्यादा होंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। ओआई डाटा, कॉल राइटर 15,75,778, गाइस ये साइट कॉल राइटर की है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, अगर डाटा कमजोर हुआ तो इनको लॉस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पुट राइटर 22,07,453, तो गाइस जो फर्क है वो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है।
7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, पुट राइटर मजबूत है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते, तो प्रॉफिट इन्होंने बनाया है, ठीक है। इनको लॉस लगा है, यहाँ पे कॉल बायर का प्रॉफिट है, इन्होंने पैसा कमाया है, इसको समझना। निफ्टी आज क्यों ऊपर है 247 पॉइंट, उसका रीजन ये ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर ज्यादा थे जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बायर को आज लॉस लगा है, पुट बायर को, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ये क्लियर करता है क्योंकि ये पैसा एक्सपायरी का, और ये गाइस वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, इसको समझिए। और आज जो बाजार गया वो निफ्टी में 18% वेटेज रखने वाले आईटी स्टॉक, जिनकी वजह से ये मार्केट चला ऊपर, ठीक है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था आज बाजार का गाइस, इसको समझना। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था, प्री ओपन सेशन में ही ये सारे के सारे ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद जब पब्लिक का एक इंटरेस्ट आया 9-15 के बाद, मार्केट जब खुला, ठीक है, तो भाई उनको भी तो खरीदना था। प्री ओपन सेशन में एक छोटी वॉल्यूम थी, 50,000 से 3% खोल दिया प्लस, 1 लाख से 5% खोल दिया प्लस, इन्फी को 5% प्लस खोल दिया। उसके बाद भाई पब्लिक भी तो खरीदना चाहते हैं, उन्होंने भी खरीदा तो गया ऊपर निफ्टी आपका साथ में। भाई ये स्टॉक हिस्सा है ना आईटी के, निफ्टी का, सेंसेक्स का, गए ऊपर। वो रीजन सिंपल यही था, ये मैं जानता था पहले से ही, ठीक है। तो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ निफ्टी की ऑप्शन चेन में। गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। निफ्टी आज किस लिए ऊपर गया, मैंने आपको बता दिया, आईटी के स्टॉकों की वजह से। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है, आज बैंक निफ्टी में अप एंड डाउन हुए हैं गाइस, ऊपर से नीचे काफी ज्यादा। इसकी ऑप्शन चेन में ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर है। तो गाइस 21,56,418, 23,26,592, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल राइटर कमजोर है जो मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। पुट राइटर यहाँ पे भी मजबूत है जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, तो प्रॉफिट इसने बनाया है, ठीक है। कॉल राइटर को यहाँ पे लॉस लगा है, बायर ने यहाँ पे पैसा बनाया है, प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ये कहता है कि कॉल राइटर ज्यादा, सॉरी पुट राइटर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23,26,592 है, यहाँ पे 21 लाख, मतलब मान लो अब सीधे सीधे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और एक्सपायरी वाला पैसा है सारा, ये आप सीखिए। बैंक निफ्टी आज क्यों ऊपर गया, ओपन इंटरेस्ट में जो ऑप्शन चेन में डाटा था वो सारा का सारा बदल रहा था, ऑप्शन चेन का डाटा, ठीक है। डाटा ही मार्केट को अप एंड डाउन करवा रहा है, ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, ऊपर या फिर नीचे। ये बैंक निफ्टी जो ऊपर नीचे कर रही है ना, बस खाली इस डाटा की वजह से कर रही है, बस ये सीखिए। और गाइस ये एक पॉइंट की ताकत है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लाइव मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में अगर आप कामकाज कर रहे हैं, ठीक, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे गिर सकता है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे आ सकता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसके अंदर के पॉइंट, निफ्टी अगर 100 से 200 पॉइंट का अप एंड डाउन कर रहा है, बैंक निफ्टी अगर 300 से 500 पॉइंट का अप एंड डाउन कर रहा है, तो आपको एक राइट एंट्री और राइट एग्जिट के बारे में सीखना होगा। तो गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है, ठीक है। मनी कंट्रोल, हम ग्लोबल मार्केट का डाटा देखते हैं। आज गाइस ये अमेरिकी बाजार है, डाउ जोन्स 143 पॉइंट माइनस चल रहा है और ये लाइव है इस समय, ठीक है, ये लाइव है, 163 पॉइंट माइनस है। S&P 500 ये मामूली अंतर से, नस्दाक ये भी मामूली अंतर से, ठीक है। यूरोप के बाजार प्लस है सारे के सारे, 1% के आसपास का ये प्लस है गाइस, 0.95%, 0.93%, 0.74%। फैट्स इंग्लैंड, CAC फ्रांस, डेक्स जर्मनी। गिफ्ट निफ्टी आपका 84 पॉइंट प्लस दिखा रहा है गाइस, फिर 22,059, 908 के पास क्लोजिंग है, सॉरी 892 के पास क्लोजिंग है, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा है प्लस, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, इसलिए ये प्लस दिखा रहा है, ठीक है। और कुछ नंबर, पूरे एशिया के बाजार क्लोज है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। अब मार्केट गाइस ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, चार्ट को समझिए।
मैं इसे थोड़ा सा नीचे करने वाला हूँ। चार्ट को समझिए, मैंने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना रखे हैं, ठीक है। अब आपका निफ्टी जो है 84 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ठीक है। मान लो एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस तरीके से, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में, गाइस ग्लोबल मार्केट बन रहा है नीचे का इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा मेजर सपोर्ट 21,814 निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस निफ्टी में, निफ्टी की जो रेंज आ रही है निकल के, निफ्टी की जो रेंज है वो है 100 से 250 पॉइंट की रेंज। भाई आज चला है ना ये, तो इतनी रेंज है, मार्केट ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। वो नंबर थे, लोग बाग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं अगर आईटी स्टॉकों में खरीदारी हुई, क्योंकि गाइस अगर मैं दिखाऊंगा ना, ये तो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि जब यूएस का बजट क्लोज होगा तब मैं आपको वीवीआईपी का डाटा दिखाऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज 300 से 500 पॉइंट ही रहेगी, अभी इनके नंबर नहीं है किसी के भी, ठीक है। ये इसकी रेंज रहेगी। तो गाइस हमको ना ऊपर से नीचे पकड़ना है, अगर एक गैप अप ओपनिंग हो रही है तो आपको ये सीखना पड़ेगा ऊपर से ऊपर नहीं खरीद सकते, ठीक है। फिर निफ्टी की रेंज 150 से 250 पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये रेंज है इसकी, तो इस रेंज को समझना, मार्केट ऊपर से नीचे का, ठीक है। अगर एक गैप डाउन ओपनिंग तो होनी नहीं है गाइस, ठीक है। ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट है ये, ठीक है। यहां से निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी हमारे यहां से बाय होंगे ऊपर के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे हमारी ये रेंज है, और ये रेंज 100 से 250 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी की 300 से 500 पॉइंट की है, और फिर निफ्टी की 150 से 250 पॉइंट की है। तो गाइस इस रेंज को कैलकुलेट करना है आपको, बस खाली इंतजार करना है एक राइट टाइम का, राइट टाइम, राइट टाइम का इंतजार करना है। एंट्री और एग्जिट, राइट एग्जिट हमारा बहुत जरूरी है बाजार के अंदर, तभी हम ये पॉइंट ले पाएंगे 100 से 250 पॉइंट निफ्टी के, बैंक निफ्टी के 300 से 500 पॉइंट, और फिर निफ्टी के 150 से 250 पॉइंट। तो गाइस मार्केट में इतना याद रखिए, अगर आज मार्केट भागा है ना तो कल गिर भी सकता है। बाजार में इस तरीके का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में दो ही लोग, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, ठीक है। एक बायर है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है। तो आप ये अप एंड डाउन देखते हैं ना, आज जो मार्केट चला वो नीचे से ही ऊपर गया है ना भाई। बैंक निफ्टी माइनस था एक टाइम पे, ठीक है, लेकिन वो नीचे से ऊपर गया है ना 350 400 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी एक टाइम पे नीचे ही था, ये 250 पॉइंट प्लस गया, तो बायर ने नीचे से खरीदा, सेलर ने ऊपर से बेचा। यही कॉन्सेप्ट चलता है बाजार के अंदर, बस खाली आपको यही सीखना है, सेलर बायर के तरीके को, बस ये तरीका सीख जाओगे, मार्केट पैसा देना चालू करेगा, ठीक है। मनी को रिस्क मैनेज करना है तो आपको, ठीक है, मैनेज करने की ताकत को सीखना है, पैसे को रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। कि हमारा पैसा जो लगा हुआ है ना वो रिस्क में ना रहे, हमारा पैसा जो है वो बाजार में रोटेट करे, वो चलता रहे, वो कमाता रहे, ठीक है। उसको कम नहीं होना है, उसको लॉस में नहीं जाना है, बस इस लॉस में जाने की ताकत को मैं आपको सिखा रहा हूँ गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने कुछ हार्ड कोर आपको चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, ठीक है। शायद आपके सर से भी उतर सकती है, लेकिन मैं बस खाली एक ही चीज़ कहता, ये समझने वाली बातें हैं। जो आज का मार्केट गया ऊपर, मैं आपको अभी भी कहता हूँ निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी 18% से ज़्यादा का वेटेज है, और आज आईटी का दिन था गाइस, 1000 पॉइंट प्लस चल रहा है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो गाइस इसको समझिए, आईटी सेक्टर 1000 पॉइंट प्लस चल रहा है, ठीक है। करीब करीब 3% से ज़्यादा का मूवमेंट है उसके अंदर, वो अकेला ही ले गया निफ्टी को खींच के। बैंक निफ्टी नहीं गया ना ऊपर, फिर निफ्टी नहीं गया ना, ये खाली ये घुमा है, तो आईटी सेक्टर बाजार को लेके गया। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था रिटेल ट्रेडर का, बस इसको समझना, ओके। और बाकी मैं आपको ये कहता गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दूंगा ना, आप सोच भी नहीं सकते।
ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान कर दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गाइस इनकी हर एक कैलकुलेशन को मैं जानता हूँ, क्या होता है बाजार में क्या नहीं होता। मेरी आज मीटिंग थी मेरी, 2 मीटिंग थी आज मेरी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आज मार्केट में अपडेट नहीं था, ठीक है, इसलिए मेरे फ्री ग्रुप में लेवल नहीं थे, प्रीमियम ग्रुप में भी जा रहे थे, लेकिन गाइस फ्री ग्रुप में मैं डाल तो चुका था 47,700। गाइस सी की पोजीशन थी, देखो ना वहां पे टारगेट्स, कितना बड़ा टारगेट लिया है। फ्री ग्रुप में एक लेवल तो था ही मेरा, प्रीमियम ग्रुप में दोनों तीन लेवल थे, लेकिन फिर भी दिए, लेकिन मैं आज एक्टिव नहीं था, मेरे वॉइस मैसेज वगैरह कुछ ज़्यादा थे नहीं, ठीक है, मैं आज समझा नहीं पाया, मुझे दिक्कत थी, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता गाइस सोच समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस सीखने की जरूरत है, सीखने वाले इंसान को, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोगों के लिए इतनी आसान हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते, इस टाइप का कैलकुलेशन करना चालू करोगे तब। ओके गाइस, और वीडियो लंबा हो रहा है, न्यू व्यूवर्स अगर आप मेरे को देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो इन वीडियो को, और इसके अंदर आपको लगा कि मैंने कुछ यूनिक चीज़ें बताई हैं और आपके लिए ये समझने वाली हैं, तो गाइस हमारे प्रीवियस वीडियो देखना एक बार, मैं किस तरीके की नॉलेज आपको देता हूँ मार्केट सिखाने के लिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, मैं किस तरीके का डाटा आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, चीज़ें सिखाता हूँ, तो गाइस आपको ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन ये वीडियो अच्छा लगा हो तब, ठीक है। और हमारे पुराने लोग प्लीज़ आपको एक लाइक ही करना है और कुछ नहीं करना, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो, ठीक, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, हम इससे वाइंड अप करते हैं, कल आपके लिए एक यूनिक वीडियो बनाना है जब पूरे का पूरा डाटा हमारा आ जाएगा, क्योंकि अभी एफआईस का डाटा भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एनालिसिस करके दे दिया मार्केट की रेंज का, क्योंकि जो बाजार आज चला है उसमें कल मंडे को वो मूवमेंट होना है, ठीक है, तो हम उस मूवमेंट को ही कैलकुलेट कर रहे थे अभी। ओके गाइज, तो सीखने की समझने की कोशिश कीजिएगा, धन्यवाद।